हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीडी का डिस्कशन, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 और पार्ट कैमा हो जाएगा 14। 36 पेज नंबर का जो है पार्ट 1 हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम अब क्या करते हैं, बुक का जो है पन्ना उसको भी आपको दिखा देते हैं, इसलिए देख लीजिए। ठीक है, विश्व में प्रथम। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक लेते हैं। जैसे कि आज हमने टॉपिक लिया है विटामिन का, और एक तरफ टॉपिक लिए है विदेशी देशों यानी दूसरे देशों के द्वारा अपने भारत में स्थापित स्टील प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन का। विटामिन तो बहुत सारा है, लेकिन पहले ए बी सी डी, बच्चा बहुत पढ़े हैं ना, ई और के, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या इसका रासायनिक नाम है और इसका खोजकर्ता कौन है, जो कि अभी स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट है इसमें उनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप नए हैं तो पहले देखिए, और देखने के बाद पहले लाइक कर तो दीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक कम आता है, तो इससे क्या होता है, लाइक जब मिलेगा तो मनोबल बढ़ेगा और अच्छा अच्छा टॉपिक आपको देंगे बना करके। जीके है, थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन के बारे में। ए बी सी डी ई के, इतना हम लिए हैं। पहले है विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किया था कौन, फंक ने। फंक ने विटामिन का खोज किया था। अब विटामिन का खोज किया था फंक ने, तो विटामिन ए का खोज किसने किया, विटामिन बी का खोज, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका एक हम ट्रिक बनाए हैं, रथ एक टॉफी है। रथ एक टॉफी है, आइए इधर देखते हैं। रथ एक क्या है, टॉफी है। टॉफी यानी कि चॉकलेट। अगर इतना याद है आपको तो ए बी सी डी और ई के विटामिन आपका पैकेट में हो गया, पैकेट में। क्लियर। तो आइए देखिए, आर से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। आर से क्या हो गया, रेटिनॉल। था से क्या हो गया, थाइमीन। फिर ए से क्या हो गया, एस्कर्बिक एसिड। फिर क से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। टो से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। फी से क्या हो गया, फिलॉक्विनोन। कहने का मतलब है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थाइमिन, सी का एस्कर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिलॉक्विनोन। यहाँ ध्यान देना इतना ही कि यहाँ के से क्या होता है, के बराबर होता है क, लेकिन क नहीं है इसमें। इसमें के सामने क्या है, फी है, यानी के को फील करना है, फील करना है, फिलॉक्विनोन। क्लियर। लेकिन यहाँ देखिए डी है, और डी से बन जाता है क, यानी कैल्सीफेरॉल। ठीक, वो डी है, पूरा कैल है, वो पूरा गहरा है वो, कैल्सीफेरॉल। अब देखिए विटामिन ए का खोज कब हुआ था, तो किसने किया था। विटामिन ए का खोज किया था किसने, माइकुलन ने। विटामिन बी का खोज किया था किसने, वो भी माइकुलन ने। विटामिन सी का खोज किया था किसने, विटामिन सी कैसे लिखेंगे, काट दिए, यानी हॉल कट हो गया। क्या नाम है इसका, हॉल कट। ए का माइकुलन, बी का माइकुलन, सी का हॉल कट। और डी का कौन हो गया खोज करता, हॉपकिंस। हॉपकिंस डी है वो, मतलब हाफ है वो, हॉपकिंस है। क्लियर। अब देखिए ए डी ई के, इससे सवाल आता है बी और सी किसमें घुलनशील है, कल बताया थे। दो अक्षर का है, ये है, दो अक्षर का जल है, जल में घुलनशील है। फिर हो गया ए डी ई के, ये किसमें घुलनशील है, तो ए डी के किसमें, तो ई का हम कहाँ रहने वाले हैं, हम तो घुलेंगे बसा में, ए डी ई के, ए डी ई के। क्लियर। अब देखिए ए का खोज, डी का खोज, ई का खोज। अब इसको इसवी कैसे याद रखना, ए का खोज कब हुआ था, 1913 में। ए का खोज कब हुआ था, 1913 में। डी का खोज कब हुआ था, डी सी और बी, ये तीनों जो है एक बार 1920 याद रखना है। कितना याद रखना है, बी सी डी 1920, डी डबल लिखा गया था।
अब ई का खोज कब हुआ था? ई का खोज कब हुआ था? 1922। ई का खोज 1922। और के का खोज कब हुआ था? के 29 है, के 29 है, यानी 1929। 1929 नहीं बोलते हैं कौन बाबा है, कौन 29 है, तो के 29, के 29 है, के 29 हो गया 1929। क्लियर हो गया। ए 1913, ए विटामिन आया, उधर से फट दे राजा हरिश्चंद्र पिक्चर तैयार हो गया 1913 में, बिना आवाज वाला। आला मारा आया जो आवाज वाला था, 13 को उलट देना है, 1913 को क्या करना, उलट देना है, क्या हो जाएगा 1931। आला मारा 1931 में। अब देखिए ई का क्या होता है, टेकोफेरॉल। तो लगता है ऐसा नहीं सुनता है, नहीं सुन रहा है, तो उसको एक बार नहीं, इसको दो बार टोकिए। कितना बार? दो बार टोकना है, यानी दो, एक बार, दो बार, 1922 हो जाएगा। 1913 ई के 1922, दो बार टोकना है, टोकोफेरॉल। बी सी डी, बस बसा में है, ये है एडी के घुलनशील, बी सी डी को कर देना 1920 में, 1920 में। बी और सी जल में घुलनशील, ए डी ई के बसा में घुलनशील। क्लियर? तो याद रखना है ट्रिक क्या, रथ एक टॉफी है। क्लियर? अब आइए देखते हैं इसके बारे में। विदेशी सहायता से स्थापित भारत में स्टील प्लांट, इसको कैसे याद रखना है, चारे को तो याद रखना है, 4 यार 4 कंपनी। इसका ट्रिक है बोरू भीरू राज दुबे। बोरू भीरू राज दुबे, मेरे साथ बोलिए ना, बोरू भीरू राज दुबे, बोरू भीरू राज दुबे। रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। तो बोरू भीरू राज दुबे, बोरू, बो का मतलब हो गया बोकारो, और रू का मतलब हो गया रूस। क्लियर? भी का मतलब हो गया भिलाई, और रू का मतलब हो गया रूस। क्लियर? आर का मतलब, रा का मतलब हो गया राउर किला, और जा का मतलब हो गया क्या, जर्मनी। राउर किला जर गया, जर्मनी। फिर अगला क्वेश्चन है दू से दुर्गापुर। तो दुर्गापुर भारत में तो बहुत देखे हैं, जाके देखे कहाँ, ब्रिटेन में। तो दुर्गापुर कहाँ, ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया। कहने का मतलब है कि रूस के सहायता से बोकारो की स्थापना हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट का। फिर रूस का सहायता से हुआ भिलाई स्टील प्लांट का, जर्मनी के सहायता से हुआ राउरकेला स्टील प्लांट का, ब्रिटेन के सहायता से हुआ दुर्गापुर स्टील प्लांट का। तो बोरू भीरू राज दुबे। क्लियर? अब बात है कि कहां कहां है। तो बोरू कहां है, बोकारो कहां है, सब जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, झारखंड में है। भिलाई है, भिलाई कहां है, भिलाई जैसे लगता है बिलाई बोल रहा है, उसको कितना भी खिलाइए आपको क्या करेगा, क्षति जरूर करेगा, यानी छत्तीसगढ़। अब आगे पहुंची राउर किला। राउर देखिए, राउर है ना, उर हो गया। अब इसको उड़ीसा बना देते हैं, उड़ीसा बन गया उड़ीसा। तो राउर किला कहाँ है, राउर किला उड़ गया। क्लियर? उड़ीसा हो गया। राउर किला जर गया मतलब जर्मनी के देश सहायता से, उड़ गया मतलब उड़ीसा में। क्लियर? फिर अगला देखिए है दुर्गापुर। कहाँ दुर्गा पूजा कहाँ, कलकत्ता। लेकिन अब देखें कहाँ वाला, ब्रिटेन वाला। तो दुबे का मतलब हो गया दुर्गापुर, किसके सहायता से, ब्रिटेन के सहायता से। लेकिन है कहाँ दुर्गा पूजा, कहाँ बढ़िया, बहुत झकास, कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता में हो गया। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं स्पीडी स्टार्ट करते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं अब स्पीडी। तो आज इसका पहला पार्ट देखते हैं। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है। अग्नाशय के द्वारा जो है, पेंक्रियाज के द्वारा जो है सामान्य कार्य नहीं किया जाता है, यानी कि इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, यानी डायबिटीज हो जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब थे। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी, विवाह हो गया था खदीजा नामक विधवा से। आप विधवा से नहीं करिएगा,
तो विधवा से उन्होंने किया था विवाह। उनका एक पुत्री जिनका नाम था फतीमा, दामाद का नाम था अली और नाती का नाम था हुसैन। क्लियर। इनको जो है 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा के पास ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 622 में इन्होंने हिजरी संवत कैलेंडर शुरुआत किया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया। फिर इनका पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। ठीक। इनके दामाद की हत्या 661 ईस्वी में हो गया और इनके नाती का हत्या जो हो जाता है 680 ईस्वी में हो जाता है। इतना ज्यादा है, इतना रोज रटिएगा तो बहुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का कब्र जो है फतेहपुर सीकरी। कहाँ? यूपी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1500 गुजरात विजय किया था 1571 में। तो गुजरात के अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य भारत का कौन सा वंश है? मौर्य जो है भारत का सबसे प्राचीनतम वंश माना जाता है। प्राचीनतम वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास से जो है 6-7 को किताब आता है, पूछ देता है, उसको रट लेते हैं। देखिए, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। एगो हो गया संदीपनी, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा बजरंगबली वाला इन्हीं का देन है, तुलसीदास का। तो हनुमान चालीसा हो गया, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा हो गया। फिर हो गया गीतावली, दोहावली, कवितावली कवितावली। 1 2 3 4 5 6 7 8 किताब। फिर एक है तुलसीदास के राम चरित्र मानस। 1 2 3 4 5 6 7 8 किताब तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इतना रट लीजिएगा तो जीवन में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास की किताब कौन कौन है? क्लियर हो गया। संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा। उत्तर रामचरित्र अगर बोलिएगा तो आंसर तुलसीदास नहीं मारिएगा, भवभूति मारिएगा। उत्तर रामचरित्र बोलेगा तो भवभूति। अगला क्वेश्चन देखिए, बताते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? 2 क्वेश्चन आता है। एगो पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था, और एगो पूछता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939-1945 तक, लॉर्ड लिथगो के काल में शुरू हुआ था और लॉर्ड बेवल के काल में खत्म हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, चर्चा में पूरा थे, लॉर्ड चर्चिल। क्या था? चर्चिल नाम था। क्लियर हो गया। चर्चा में थे तो चर्चिल। उसके बाद आता है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्र हो गया भारत, एकदम क्लीन हो गया, तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। भैया अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉम्बे हाई किस लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई जो है तेल अनुसंधान के लिए जाता है। तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। बॉम्बे का जो है बंटवारा करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बना दिया गया था। कब? 1 मई 1960। 1 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन है, गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? कार्य है श्रावण करना। क्या करना? श्रावण करना। पिंड तो कहीं ना कहीं चू रहा, श्राव कर रहा, श्रावण करना। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया, विंस्टन चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, चर्चा में था विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन? किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम देश, भले वो रूसा हुआ है
लेकिन अंतरिक्ष में यान सबसे पहले कौन भेजा था? रूस ही भेजा था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ डिग्री हुआ और यहाँ एक पहिया है ऊपर में, तो इसका मतलब हुआ मिनट, और यहीं अगर 2 पहिया रहता ना, 2 पहिया रहता तो हो जाता सेकेंड। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, एक पहिया का मतलब मिनट, 2 पहिया का मतलब सेकेंड। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ग्लोब पर भारत की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक के कोलार, कर्नाटक के कोलार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया था। इसी के कारण क्या है कि 1920 में जो स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, उसे गांधी जी क्या कर दिए? रद्द कर दिए, स्थगित कर दिए, खत्म कर दिए। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द, तो कितना बार बता चुके हैं, हार्ड काम था। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली भी करना हार्ड ही काम था, तभी तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, अद्वितीय काम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोनों वाला किया। कब गया था? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। कलकत्ता से जो है राजधानी भारत की दिल्ली किया गया था कब? 1911 में। लेकिन हुआ बना कब? तो 12 में। आंसर सोच के मारना है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? गोबर गैस एकदम पूरा मत दीजिए, मत दिए मतलब मीथेन, मीथेन। कितना इसका सूत्र है? CH4, CH4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध, भले 370 खत्म हो जाए, अभी 370 के का बाकी है संबंध, था संबंध किसके, किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से एकदम जम गया, उसमें 370 में चिपक गया। अगला क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में क्या स्थापित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है, सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण कौन करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है स्थानांतरण कौन करता है? DNA करेगा, DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्यों कुछ ऐसा करें कि दूसरे वाला जो देश है हमसे मंगाए, हमसे सामान मंगाए। इसका मतलब निर्यात करना, क्या करना? निर्यात को प्रोत्साहन देना। गल्फ स्ट्रीम जो है, ग से गल्फ, ग से गर्म जलधारा, ल से लेबराडोर, और लेबर को कैसा पानी पिलाएंगे? गर्म पानी नहीं पिलाना है, क्या पिलाएंगे? ठंडा पानी। क्लियर? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को क्या करना है? मिला देना है, सह अस्तित्व। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। पूछ रहे हैं का होलो क्लोरो एसिटोफिनॉल, क्लोरोएसिटोफिनॉल। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध पूछ दिया है। तराइन से 2 युद्ध, तराइन का प्रथम, तराइन का दूसरा, दोनों का वही है लड़ाकू, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पहले में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी 1191 में जो हुआ था प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी हार गए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ तराइन का 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी क्या किए? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए। क्लियर? उस पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। क्या था? तृतीय था। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते अथर्ववेद की मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? मौर्य बेचता था, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य।
विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? जद्दा है। जद्दा भी है, माने जद्दा भी है, वो बड़ा हवाई अड्डा है जद्दा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913 में मिला था। 1913 में मिलने वाला प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार 1913 में, RNT रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 गदर पार्टी, 1913 राजा हरिश्चंद्र पिक्चर, बिना बोली आवाज वाला, 31 कर देंगे, आ जाएगा आलम आरा साउंड वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मौक्षी शिलालेख कहाँ है? मौक्षी शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश में है। मौक्षी शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो गया। कल बताए थे अमरावती स्तूप कहाँ है? किसी अंधे का स्तूप अगर बन जाए तो अमर नहीं हो जाएगा, तो अमरावती स्तूप कहाँ? आंध्र प्रदेश। लेकिन अमरावती अगर चैत्य पूछ देगा तब क्या मारिएगा? चैत्य अगर पूछेगा अमरावती चैत्य तब मारिएगा महाराष्ट्र। अमरावती चैत्य महाराष्ट्र में। हेली धूमकेतु जो है पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। पिछला बार कब दिखाई दिया होगा? 76 वर्ष पर दिखाई देता है, 2062 में दिखाई देगा। अब जोड़िए, 62 इधर चल गया, 14 और घटाना है तो कितना हो जाएगा? 1986। 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था, फरवरी के महीना में दिखाई दिया था। और अगला भी दिखाई देगा 2062 में। ठीक है। इंसुलिन जो है शर्कराओं को क्या करता है? उपापचय को नियंत्रित करता है। उपापचय को क्या करता है? नियंत्रित करता है। सूरज के से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप में रहिएगा तभी तो कोरोना भी मरेगा, विटामिन डी मिलेगा। घर से बाहर तो अभी फिलहाल नहीं निकलना है। तो हो गया इतना। विटामिन डी याद रख लेना है। BCD 1920, ए को कितना? 1913 में, ई को टोको 2 बार टोकना है, 1922 हो गया। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलॉक्विनोन। इसका ट्रिक क्या? रथ एक टॉफी है और इसका ट्रिक क्या है? बोरू भीरू राज दुबे। तुलसीदास के पुस्तक के नाम संदीपनी, पार्वती मंगल जानकी मंगल, पार्वती मंगल जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा और एक कौन? रामचरित्र मानस। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए थे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब फिलहाल अभी जाइए मत, पहले लाइक कर दीजिए, समझे? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।